हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो आप सभी कैसे हैं? आप सभी का आप लोगों का चैनल हिंदी लर्निंग पॉइंट में बहुत-बहुत स्वागत है। मैं कुणाल सर, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग इस चैनल के माध्यम से हिंदी व्याकरण को सीखते हैं, नहीं? तो हम लोगों का क्लास कुछ हिंदी व्याकरण के ऊपर जैसे कि शब्द विचार, है ना? जो हिंदी व्याकरण का दूसरा पार्ट है, उसके ऊपर हम लोग कंटिन्यू क्लास को ले रहे हैं। हम लोगों ने इससे पिछले वाले क्लास में हम लोगों ने सब्जेक्ट शब्द विचार टॉपिक को हम लोग बहुत ही अच्छा तरीका से कंप्लीट कर चुके हैं। हमने आपको शब्द विचार टॉपिक को, शब्द विचार चैप्टर को इतने अच्छे तरीका से मैंने आपको कवर कराया, शायद आप लोगों को ऐसा तरीका पहले आपको कोई नहीं बताया होगा। अगर आप लोग उन क्लास को आप लोग नहीं लिए हो, तो आप लोग मेरे चैनल पे जाके उन सारी क्लास को आप लोग देख सकते हो, नोट कर सकते हो। तो आज के क्लास में जब हम लोग शब्द विचार को पढ़ चुके हैं, शब्द के बारे में अच्छे तरीका से जान चुके हैं, तो हम लोग का एक फर्ज बनता है ना कि एक टेस्ट दे दें। तो आज का क्लास है, टेस्ट समझ लीजिए आप लोग आप अपने लिए, या फिर रिवीजन क्लास है। रिवीजन क्लास में हमने जो पढ़ा, उन सारी चीज़ों को हम लोग आज के क्लास में क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे। रिवाइज करना यानी कि हम लोग जो पढ़े वास्तव में हमको कुछ समझ में आया या नहीं आया, हम क्वेश्चन एग्जाम में कर पाएंगे या फिर नहीं कर पाएंगे, उन सारे चीज़ों का आज के क्लास में क्या हो जाएगा, पता चल जाएगा कि हमने आखिर क्या सीखा है, नहीं। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पे इस चैनल के माध्यम से हिंदी हिंदी ग्रामर को हम बहुत ही बेहतरीन तरीका से सिखाने वाले हैं। हाँ, बहुत ही अच्छे तरीका से, वो भी एकदम ट्रिक्स के साथ और नए अंदाज के साथ आपको मैं यहाँ पे पढ़ाने का कोशिश करता हूँ। और एग्जाम्स में हम लोग क्वेश्चंस को यूं ही कर लेंगे, जिस तरीका से मैं आपको कराता हूँ, आप लोग खुद एग्जाम्स को बहुत अच्छे तरीका से क्वालिफाई कर लोगे, मुझे पूर्ण भरोसा है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और क्लास पूरा देखिए ज़रूर। और क्लास अगर आपको समझ में आता है तो एक लाइक कीजिएगा और प्यारा सा एक कमेंट कीजिएगा, ताकि मुझे भी पता चल सके कि हमारे बच्चे आखिर कहाँ-कहाँ से क्लास को अटेंड कर रहे हैं। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। जैसा कि हम लोग इस क्लास के माध्यम से आपको मैंने बताने का कोशिश किया कि हमने शब्द विचार चैप्टर को कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज के क्लास में हम लोग रिवीजन क्लास के माध्यम से हम लोग शब्द विचार के जो टॉपिक्स हम लोगों ने पढ़े हैं, उनका हम लोग क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे। यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चंस को नोट डाउन किया हुआ है, जिसका आंसर आपको देना है। आपको 100% आंसर देना है ना? गलत है, आप गलत आंसर दे सकते हो। मैं चेक करूंगा कि आखिर किस बच्चे का, कौन से बच्चा कितना मतलब कि प्रिपेयर किया है, कितना तैयारी किया हुआ है, उसका आंसर मैं क्या करूंगा, चेकआउट करके मैं नेक्स्ट क्लास में उस बच्चे का नाम मेंशन करूंगा। तो आप लोग कृपया करके इन सारे क्वेश्चंस का आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। मैं यहाँ पे बारी-बारी से इन सारे क्वेश्चंस को डील करूंगा, बताऊंगा आखिर कैसे होता है, कौन क्या है, ठीक है? तो आप लोग क्लास को पूरा अटेंड जरूर कीजिएगा और आंसर देने का कोशिश जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन है बेटा, है ना? ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन है, क्योंकि एग्जाम्स में ना आपका कोई स्टेट बोर्ड का एग्जाम्स हो या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, तो 100% ही आपका क्या आता है, ऑब्जेक्टिकल ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चंस आते हैं ना। और स्टेट बोर्ड्स के एग्जाम में भी आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ही देखने को मोस्टली मिलता ही है, ठीक है? तो इसीलिए मैंने आपको ऑब्जेक्टिव बेसिस क्वेश्चंस को यहाँ पे रिवाइज कराने का कोशिश करने वाला हूँ। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि पहला क्वेश्चन हमारा कि अक्षरों के मेल को क्या कहते हैं। अगर आपको याद आ रहा होगा कि सर ने बताया था कि अक्षरों के मेल को क्या कहते हैं, तो इसका आंसर फटाफट एकदम तूफान की तरह दीजिए एकदम, है ना? तो आप लोग इस क्लास को जरूर पूरा अटेंड कीजिए, क्योंकि आपको इन सारे क्वेश्चंस का आंसर यूं मैं आपको देने वाला हूँ, वो भी एकदम कंसेप्ट के साथ, है ना? तो आप क्लास को पूरा जरूर अटेंड कीजिए, क्लास में बने रहिएगा बाबू, है ना? तो अक्षरों के मेल को क्या कहते हैं, हमने बताया था आपको कि अक्षरों के मेल को क्या कहते हैं। अक्षर के मेल कहने का मतलब हुआ कि जब अक्षर आपस में मिलते हैं और मिलने के बाद क्या बनाते हैं। तो कहिएगा, अक्सर आप बताए थे पिछले वाले क्लास में कि शब्द जब अक्षर मिलता है आपस में, तो किसका निर्माण करता है, तो शब्द का निर्माण करता है, नहीं? तो वही क्या है, अक्षरों के मिलने से किसका निर्माण होता है, तो शब्द का निर्माण होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, इसका आंसर हो जाएगा शब्द, ठीक है? इसका आंसर क्या हो गया, तो शब्द हो गया। उसी प्रकार है हमारा दूसरा क्वेश्चन है, शब्द के भेद। शब्द के कितने भेद होते हैं, फटाफट आंसर दीजिएगा आप लोग। शब्द के मुख्यतः कितने भेद होते हैं, तो हमने बताया आपको कि शब्द के मुख्यतः कितने भेद होते हैं, तो 4 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं बाबू, 4 भेद होते हैं। सर ने बताया था, पहला होता है अर्थ के आधार पे, दूसरा होता है बनावट के आधार पे, तीसरा होता है उत्पत्ति के आधार पे और चौथा होता है रूपांतर के आधार पे। नहीं, कितने होते हैं, तो सर ने बता दिया 4 होते हैं। बहुत अच्छा, 4 होते हैं, ठीक है? उसके बाद थर्ड नंबर क्वेश्चन है आपका, आप लोग देखिएगा, आंसर देने का जरूर प्रयास कीजिए और क्लास को आप लोग पूरा देखिएगा, तब जाके आपको समझ में आने वाली है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है आपका कि विकारी शब्द किसके अंतर्गत आते हैं। विकारी शब्द किसके अंतर्गत आते हैं। मैं आपसे पूछूं कि बेटा आप बताओ कि विकारी शब्द किसके अंतर्गत आते हैं। विकारी शब्द अकेले हैं, नहीं,
क्या है, उसका एक भाई भी है जिसका नाम है अविकारी शब्द। लेकिन हमने बताया था बेटा कि क्या है विकारी, विकारी क्या है, ये बेवफा है ना, इसका कोई ठीक नहीं है, कब क्या किसके साथ कैसे बदल जाएगा इसका कोई ठीक ठिकाना नहीं है। बट जो अविकारी है, अविकारी क्या है, बहुत ही दृढ़ प्रतिज्ञावादी है। वो कहता है क्या, हम अपने जगह पे फिक्स रहेंगे, चाहे कोई भी आ जाए उससे हमको कोई लेना देना नहीं है, है ना। तो वही है विकारी और अविकारी। तो यहाँ पे क्वेश्चन है आपका, विकारी शब्द किसके अंतर्गत आता है, आंसर फटाफट दीजिएगा बेटा। क्या होता है विकारी शब्द हमारा, किसके अंतर्गत आता है, तो किसके अंतर्गत आता है, तो रूपांतर के अंतर्गत आता है, रूपांतरण के अंतर्गत। ठीक है बेटा, किसके अंतर्गत आता है, तो रूपांतरण के अंतर्गत क्या आता है, विकारी और अविकारी शब्द। चौथा क्वेश्चन, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद। उत्पत्ति के आधार पर सबसे ज्यादा पढ़ने वाला और टाइप्स है, प्रकार है, भेद है शब्द का उत्पत्ति के आधार पर, जो कि इसी से एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, है ना। तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं, तो आप लोग बताइएगा। सर आपने बताया था 4 भेद होते हैं, बहुत अच्छा बताया कि 4 भेद होते हैं। उसी प्रकार रूपांतर के आधार पर, रूपांतर के आधार पर यहाँ पे मैंने बताया, एक होता है विकारी और दूसरा होता है अविकारी, है ना। तो कितने होते हैं बच्चा, तो 2 होते हैं। कितने होते हैं, 2 होते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन आपका, बनावट के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं, आखिर शब्द कैसे बनता है उसका कितना भेद है। तो हमने बताया था सर कि आपका अर्थ के आधार पर शब्द के मुख्यतः 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं, आपको याद आ रहा होगा तो कमेंट में आंसर दीजिएगा, और नहीं याद आ रहा तो कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे रिवाइज कराने ही वाला हूँ, है ना। तो ठीक है, मैंने बताया था सर कि बनावट के आधार पे शब्द के कितने भेद होते हैं, तो बनावट के आधार पे शब्द के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से होते हैं, तो रूढ़ होता है, यौगिक होता है और योग रूढ़ होता है, नहीं योग रूढ़ होता है। तो कितने होते हैं, 3 होते हैं, बहुत अच्छा। उसके बाद है आपका अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर अनर्थ नहीं कर देना है, अर्थ के आधार पे आपको शब्द के भेद बताना है। तो आप बताइए कि अर्थ के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं, तो कहिएगा सर 2 भेद होता है। हम कहेंगे बहुत अच्छा बाबू, दिल खुश कर दिए आप लोगों ने कि अर्थ के आधार पर शब्द के 2 भेद होते हैं। आप लोग बहुत अच्छे कर रहे हैं। कौन कौन से होते हैं, बता दीजिए इसका नाम। जब आपने बता दिया सर 2 होते हैं, मेरा दिल तो बहुत खुश हो गया, है ना। अब आप बता दीजिएगा कि सर इसका नाम हमको पता है, तो बहुत अति प्रसन्न हो जाएंगे हम, बहुत खुश हो जाएंगे, अति प्रसन्न भवती हो जाएंगे हम, ठीक ना। तो कितने होते हैं, तो आप सर कहिएगा सर आप तो 2 बताएं, हमने भी बता दिए, बहुत अच्छा। और क्या होता है, तो सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द, बहुत अच्छा बेटा। क्या होता है, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। उसके बाद है आपका 1 नंबर क्वेश्चन है कि जिसका अर्थ निकलता है उसे क्या कहते हैं, जिसका अर्थ निकलता है, जिसका करेक्ट मीनिंग निकलता है उसे क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, बताइए जल्दी आप लोग फटाफट बताइए। उसे हम लोग क्या कहते हैं, सार्थक शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा, सार्थक शब्द। क्या कहते हैं, सार्थक शब्द, सार्थक शब्द, है ना। इसका क्या होता है, अर्थ निकलता है, मीनिंग निकलता है, उसे सार्थक शब्द कहते हैं। ठीक है, क्लास में बने रहिएगा, बहुत ही अच्छे तरीका से मैं यहाँ पे आपको रिवाइज कराने वाला हूँ शब्द विचार चैप्टर को, कंप्लीट रिवीजन, एक एक क्वेश्चन आपको नहीं छूटने वाला है ना। तो आप लोग क्लास को पूरा जरूर अटेंड कीजिए। और 9 नंबर क्वेश्चन है, जिसका खंड करने पे कोई अर्थ नहीं निकलता है। कितना इजी कंसेप्ट था, 2 अक्षर वाले शब्द मोस्टली आते हैं उसमें। तो कहिएगा सर 2 अक्षर वाला बताए थे, क्या था, तो रूढ़ था, बिल्कुल सही। रूढ़, रूढ़ क्या होता है, जिसका खंड करने पे, उसको अलग करने पे, तोड़ने पे, ब्रेक करने पे क्या होता है, उसका दोनों पार्ट का कोई अर्थ नहीं निकलता है, नहीं निकलता है, नहीं, उसे हम लोग रूढ़ कहते हैं। और क्या होता है, मोस्टली 2 अक्षरों से मिलकर बना होता है रूढ़, नहीं। बहुत अच्छा कंसेप्ट है। उसके बाद है, अब आपको बताना है, यहाँ पे कुछ शब्द लिखे गए हैं, ये आखिर शब्द के कौन से भेद के अंतर्गत आते हैं, शब्द के प्रकार आपको बताना है। तो ध्यान से आप लोग देखिए और इसका आंसर फटाफट कमेंट में दीजिए। जैसे कि 10 नंबर क्वेश्चन, घर, घर कौन सा शब्द है, तो कहिएगा सर आप तो अभी बताए हैं कि 2 अक्षर से मिलकर जो बनता है वो क्या होता है, तो वो होता है रूढ़ होता है। तो बहुत अच्छा आपने बोला कि हमने हाँ सच में बताया कि जो 2 अक्षरों से मिलकर बना होता है वो मोस्टली क्या होता है, रूढ़ होता है। और घर क्या है, घ और र 2 अक्षर है, तो ऐसे भी हम लोग लगा सकते हैं, क्या लगा सकते हैं, ये रूढ़ है। या फिर दूसरा तरीका क्या है, अगर ये भी नहीं काम करता है 2 अक्षर वाला, तो दूसरा तरीका हमने क्या बताया था, तो सर आपको हमने बताया था कि इसका हम क्या करेंगे, खंड करेंगे, तोड़ेंगे, और तोड़ने के बाद देखेंगे कि इसका कोई अर्थ निकल रहा है या फिर नहीं निकल रहा है। नहीं निकलेगा तभी ना रूढ़ होगा, है ना। तो इसको तोड़िए आप, और तोड़िएगा घर को, फिर हम आपको बताते हैं, याद दिलाते हैं कि आपको घर को तोड़ना नहीं है, घर को बनाना है। और घर बनाने में बहुत मेहनत लगता है ना। खून पसीना को एक करना पड़ता है, तब जाकर कैसे बनता है, घर बनता है। उसके नीचे हम लोग क्या होते हैं, रहते हैं। तो सबका सपना होता है क्या, एक बड़ा सा महल हो, उस महल का क्या हो, हम किंग बने, है ना। तो किंग बनने के लिए बहुत तपस्या करना पड़ता है बालक। ठीक, तो घर को नहीं तोड़ना है, घर शब्द को तोड़ना है। तो घर शब्द को तोड़ो, तो आप तोड़ोगे तो क्या बनेगा, घ प्लस र, घ प्लस र, है ना। ना घ का कोई अर्थ है ना कोई र का अर्थ है, तो क्या हो जाएगा, दोनों रूट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है हिमालय, 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 हिमालय पे चलना है,
घूमने, गर्मी का समय आ रहा है, हिमालय पर जाएँगे तो बर्फ खाएँगे, मुँह से नहीं खाएँगे, मतलब कि फ़ील करेंगे, ठंडक पहुँचाएँगे अपने बॉडी को, है ना? तो हिमालय पे नहीं जाना है, पढ़ाई करना है, पढ़िए आप लोग, कहाँ-कहाँ पहुँच जाते हैं आप लोग, है ना? हिमालय है, क्या है? हिमालय। अच्छा बताइएगा आप, हिमालय का मतलब क्या होता है? कोई होशियार चंद्र विद्यासागर कोई बालक है, तो बताइएगा हिमालय का अर्थ क्या होता है? हाँ, बताइएगा ज़रूर। नहीं बताइएगा तो हम तो बतेबे करेंगे क्योंकि हम तो प्रण लिए हैं कि आपको हिंदी कैसहियो सिखाइए के रहेंगे। आप लोग सीखिएगा नहीं तैयो ज़बरदस्तिये सिखाएँगे, लेकिन सिखाएँगे। तो हिंदी क्या है? बोले सॉरी हिमालय का अर्थ होता है इसको तोड़िएगा ना बच्चा, ऐसे भी इसको तोड़ के देखना है। तो हिम जोड़ आलय, हिम जोड़ आलय, हिम का अर्थ होता है बर्फ और आलय का मतलब होता है घर, तो जो बर्फ का घर है उसे हम लोग कहते हैं हिमालय। क्या कहते हैं? हिमालय, हिमालय कहते हैं, ठीक है? और हिमालय अब देखिए, अब इसको हम तोड़े, हिम जोड़ आलय, 2 पार्ट में टूटा, हिम प्लस आलय और हिम का अर्थ हमने बताया बर्फ होता है मतलब घर होता है। तो सर आप बताइए कि वो कौन-सा ऐसा शब्दवा होता था जिसको खंड करने पर दोनों पार्ट का अर्थ निकलता था? तो कहिएगा सर आप बताए थे वो था यौगिक था। तो हम कहेंगे बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, अच्छा पर अच्छा, बहुत अच्छा। क्यों? क्योंकि मैंने जो आपको सिखाया वो आपको रिकॉल है, याद है, अब इससे अच्छा मेरे लिए क्या हो सकता है? तो क्या होगा बाबू? तो हिमालय क्या होगा आपका? तो हिमालय क्या होगा? यौगिक होगा। बहुत अच्छा दिल खुश हो गया मेरा कि आप लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीक़ा से शब्द विचार चैप्टर को प्रिपरेशन किए हुए हैं, है ना? क्या हो जाएगा? तो यौगिक हो जाएगा, बहुत अच्छा। अब हम पूछते हैं सर 12 नंबर क्वेश्चन है आपका चतुरानन शब्द क्या कौन-सा है? तो चतुरानन बताइएगा, तो कहिएगा सर आपने बताया था कि हम बोलते हैं नाम लेते हैं किसी और का और चला जाता है किसी और के लिए, है ना? जैसे कि हम बोल रहे हैं यहाँ पे चतुरानन, लेकिन चतुरानन छोड़ के ये अपना दूसरा अर्थ पकड़ लेता है, ओरिजिनल वाला उड़ी चल जाता है। तो चतुरानन किसको कहते हैं? अच्छा पहले चतुरानन होने से पहले आप इतना बता दीजिए कि चतुरानन का अर्थ क्या होता है? चतुरानन का अर्थ क्या होता है? तो बेटा आपसे हम पूछ रहे हैं कि चतुरानन का अर्थ क्या होता है? तो आप कहिएगा सर चतुरानन का क्या अर्थ होता है? आप ही बता दीजिए, हम शायद भूल रहे हैं। तो बोलिए लेकिन अच्छा से पढ़ते नहीं हैं आप लोग, पता है हमको चल जा रहा है। कोई बात नहीं है, फिर भी मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको कि चतुरानन का अर्थ होता है चतुर, जो आनंद। चतुर मतलब होता है क्या? 4 और आनंद मतलब शर, जिसका 4 गो सर हो। 1, 2, 3, 4 जिसका 4 गो सर हो उसे क्या कहते हैं? चतुरानन कहते हैं। अर्थात ब्रह्मा जी को क्या कहते हैं? चतुरानन। तो चतुरानन क्या हो जाएगा? योग रूढ़, जो अपना समान अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ को ग्रहण करता है, पकड़ता है, जकड़ता है, उसी को क्या कहते हैं? योग रूढ़ कहते हैं। बहुत अच्छी बात है। उसके बाद धीरे-धीरे, धीरे-धीरे से कहाँ जाना है? कहाँ जाना है धीरे-धीरे से? कहीं नहीं जाना है धीरे-धीरे से, चुपचाप क्लास में बने रहिए, आराम से क्लास में बने रहिए। धीरे-धीरे कहीं नहीं निकलिए आप लोग, क्लास को देख लीजिए उसके बाद धीरे-धीरे जाइए, चाहे फास्टे-फास्टे जाइए, चाहे दौड़ते-दौड़ते जाइए, चाहे मंदम-मंदम जाइए। मंद-मंद मुस्कनियाँ पे बलिहार राघव जी, सुने हैं? बहुत अच्छा भजन है, श्री रामचंद्र जी के हैं। तो वहीं पे क्या है, धीरे-धीरे से कहाँ-कहाँ आप लोग ले जाते हैं हमको समझ ही नहीं आता है। धीरे-धीरे से क्या है? धीरे-धीरे से मेरी ज़िंदगी में आना और हिंदी सीख के जाना, गाना पर नहीं जाना है, हिंदी सीखना है। क्या हो जाएगा? धीरे-धीरे। तो कहते हैं सर राम धीरे-धीरे पढ़ता है और वहीं पे कहे सर सीता धीरे-धीरे पढ़ती। लेकिन एक बात यहाँ पे है, मैं यहाँ पे आपको लिखिए कि समझा देता हूँ कि राम धीरे-धीरे पढ़ता है, परंतु जो सीता जी हैं, वो भी धीरे-धीरे पढ़ती हैं, धीरे-धीरे पढ़ती हैं। अब यहाँ पे क्या है? राम और सीता। अभी क्या है? ये है आपका स्त्रीलिंग और राम क्या है? ये है पुल्लिंग और दोनों क्या है? अलग-अलग लिंग है? नहीं, लेकिन यहाँ पे जो धीरे-धीरे है, धीरे-धीरे है, ये दोनों में क्या है? एक समान है, ये नहीं बदल रहा है, बदल रहा है? नहीं बदल रहा है। तो जो नहीं बदलता है उसे क्या कहते हैं? उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो अविकारी शब्द कहते हैं। अविकारी शब्द। इन सारे चैप्टर्स को, टॉपिक्स को, प्रकार को मैंने बहुत अच्छे तरीका से मैंने आपको समझाने का, बताने का, बनाने का सारा चीज़ सिखा चुके हैं। अगर आप नहीं देखे उन सारे क्लास को तो आप जाके पहले फटाफट उन सारे क्लास को अटेंड कीजिए और नोट्स ज़रूर बनाइए ताकि आपको बहुत अच्छे तरीका से समझ में आ सके। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? अविकारी शब्द। अविकारी शब्द, बहुत अच्छा। उसके बाद है लड़का, लड़का क्या होगा? तो कहिएगा सर लड़का क्या होगा? तो लड़का होगा आपका, पहले बताइए लड़का कौन-सा शब्द है? क्या है? तो कहिएगा सर लड़का तो एक संज्ञा है। संज्ञा मतलब नाम होता है जो इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे और इतने अच्छे तरीका से पढ़ेंगे, इतने अच्छे तरीका से पढ़ेंगे, इतने अच्छे तरीका से पढ़ेंगे, वो तरीका क्या होगा? बहुत ही हमारे लिए सफिशिएंट होगा।
और लाइफ टाइम कतई नहीं भूलेंगे। ज़िंदगी में कभी संज्ञा नाम संज्ञा क्या होता था हमको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। टेंशन नहीं लीजिए, पढ़ाएँगे आपको, हम सिखाएँगे। तो यहाँ पे कहिएगा सौर संज्ञा है, और संज्ञा में कौन संज्ञा है? कहिएगा सौर जातिवाचक है, क्योंकि लड़कावा है। लड़कावा एगो थोड़ी होता है, बहुत सारा लड़का है ना? तो क्या है जातिवाचक, और जातिवाचक क्या है? संज्ञा है, और संज्ञा किसके अंतर्गत आता है बाबू? विकारी या अविकारी। भैया सर आपने बताया था विकारी के भी 4 गो बेटा है और अविकारी शब्द के भी 4 गो बेटा है। बशर्ते कोई लायक है, कोई नालायक है, लेकिन उससे मतलब नहीं है हमको। हमको तो बस उसका बेटवा के नाम से मालूम पता करना है। तो क्या है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया किसके अंतर्गत आता है? तो विकारी शब्द के अंतर्गत आता है। तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे? विकारी शब्द। बहुत ही अच्छे तरीका से मैं यहाँ पे आपको एक-एक पॉइंट को समझाने की कोशिश करूँगा। क्लास को आप लोग पूरा अटेंड ज़रूर कीजिए। उसके बाद नाम, नाम कौन शब्द है? अब ना जोड़ म कोई अर्थ नहीं है, क्या हो जाएगा? रूढ़ हो जाएगा। अवश्य भी 2 अक्षर से मिलके बना हुआ है ना। उसके बाद है किसका रूप बदलता है? किसका रूप बदलता है? तो किसका बदलता है रूप? हम आपको बताए थे कि बेवफ़ा कौन है? कौन है? कौन है? विकारी शब्द है, जिसका रूप मन, दिमाग, तन, मन, धन सब बदलता है ना? बशर्ते उसके लायक क्या होना चाहिए? आदमी होना चाहिए, ताकि वो अपना रूप को परिवर्तित कर सके, है ना? विचलित कर सके। तो ससुरा कौन ही काम करता है? तो रूप बदलने का काम करता है विकारी शब्द। विकारी शब्द। अगर आप लोगों को क्लास इंटरेस्टिंग लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो दबा के शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए और क्लास को पूरा ज़रूर देखिए। उसके बाद है अविकारी शब्द बदलता है। कारण, किसके कारण बदलता है? तो ये बदलता है बच्चा लिंग, है ना? कारक, वचन आदि अनेकों के कारण क्या होता है? अविकारी शब्द का रूप क्या होता है? अविकारी शब्द बदलता है। सॉरी, यहाँ पे अविकारी शब्द नहीं होगा, अविकारी शब्द बदलता है, नहीं बदलता है। कौन बदलता है? विकारी शब्द। इसलिए क्या हो जाएगा? अ को हटा देंगे। तो विकारी शब्द बदलता है किसके-किसके कारण? तो लिंग, कारक, वचन आदि अनेकों के कारण क्या होता है? विकारी शब्द अपना रूप को बदलता है, परिवर्तित करता है। नहीं, तो ये क्या था हमारा? कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस था, है ना? ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चंस था, जिसको करना बहुत ही ज़रूरी था। इससे क्या पता चलता है कि आप लोगों का प्रिपरेशन कितना अच्छा तरीका से हुआ है। अगर आप लोग इन सारे क्वेश्चंस का लगभग 17 क्वेश्चंस है, यानी कि 17 क्वेश्चंस है, इन सारे का आप लोग अगर उत्तर देते हो करेक्ट, तो आपका क्या है? 100%। और 100% कहने का अर्थ हुआ कि शब्द विचार से अगर कोई भी शब्द आए, कैसा भी क्वेश्चन आए, उसको आप लोग बहुत ही अच्छा तरीका से कर लोगे, उसमें कोई भी डाउट नहीं रहने वाला है। ये मेरा गारंटी है आपको, है ना? गारंटी है आपको कि शब्द विचार चैप्टर से कोई भी क्वेश्चंस को आप लोग यूं कर लोगे। तो आज की क्लास में फिलहाल इतना ही। अगर आप लोगों को क्लास समझ में आता है तो आप लोग कमेंट के माध्यम से अपना सजेशन हमको दे सकते हैं, और कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चंस आपको समझ में नहीं आए, तो आप लोग मेरे चैनल पे जाके मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, और वहाँ पे आप लोग क्वेश्चंस पूछ सकते हो, या फिर आप कमेंट करके भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। हम आपका क्वेश्चंस का आंसर देने का पूरा प्रयास करेंगे। तो आज का क्लास कैसा रहा आप लोग ज़रूर बताइएगा, और क्या आज आप लोग कुछ नया सीखे ये भी बताइएगा, और क्लास कैसा लगता है ना? आप लोगों को समझ में क्या-क्या आता है, उन सारी चीज़ों को आप लोग बताइएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम लोग सीखेंगे, क्या सीखेंगे? संज्ञा सीखेंगे, संज्ञा। तो आप लोग संज्ञा टॉपिक को अगर इससे पहले पढ़े हो तो बहुत अच्छा, नहीं पढ़े हो तो और भी अच्छा। क्योंकि मैं यहाँ पे आपको ऐसे लेवल पे पढ़ाऊँगा, इस तरीका से पढ़ाऊँगा कि आपको संज्ञा सुनते ही आप क्वेश्चन्स को यूँ शूट आउट कर दोगे, है ना? बहुत अच्छे तरीका से मैं आपको पढ़ाऊँगा संज्ञा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय-बाय, टेक केयर, गुड नाइट, धन्यवाद।